क्या आपने कभी सोचा है कि आप दूसरों के माइंड को पढ़ सकते हैं? वेल, साइंटिफिकली प्रूवन है कि कुछ टिप्स और टेक्निक्स के द्वारा आप दूसरों के माइंड को रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं उनके इमोशंस, उनके थॉट प्रोसेस और उनके मन में क्या चल रहा है। बहुत ज़रूरी है ये जानना सबके लिए, लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये पता करे तो करे कैसे कि सामने वाले के मन में आखिर चल क्या रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स के बारे में। तो लोगों के मन को पढ़ने के लिए पहला टिप है माइक्रो एक्सप्रेशंस को देखना, जैसे चेहरे के भावों का बदलना, छोटी सी मुस्कान, आंखों का फैलना। ये सब हमें बताते हैं कि आखिर किसी के मन में चल क्या रहा है। क्या वो कंफ्यूज्ड है, या वो कुछ और सोच रहा है, या वो इंसान सरप्राइज्ड है। ये माइक्रो एक्सप्रेशंस हमें ये सारी बातें जानने में हेल्प करते हैं। पॉल एकमैन जो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये रिसर्च की थी और ये सारी बातें यूनिवर्सली सच हैं। दूसरा टिप है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपने बहुत जगह पढ़ा और सुना होगा। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी की भी बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम ये देखें कि आखिर उनके एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी के हाव भाव कैसे हैं। अगर हम उनसे बात कर रहे हैं, वो आगे लीन होकर बैठे हैं और अपने हाथ ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, अपने नेक को नोट कर रहे हैं, इसका मतलब वो हमारी बात सुनने में इंटरेस्टेड हैं। कई बार जब आप किसी से बात करते होंगे तो आपके उनके बिना कहे ही आपको समझ में आ जाता होगा कि ये हमारी बात सुनने में और ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इसी तरह की बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को समझ सकते हैं। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है टोन ऑफ द वॉइस। टोन ऑफ द वॉइस को आपको देखना है और समझना है कि आखिर जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी आवाज कैसी है। आप उससे जांच सकते हैं कि अगर आवाज में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है तो यानी कि टोन जो है वो हाई पिच की होगी। अगर वो थोड़ी बोर्ड है तो आवाज लो पिच की और थोड़ी सी मोनोटोनस होगी, राइट। तो इसी तरह से हम आवाजों के थ्रू जान सकते हैं कि आखिर सामने वाले का क्या इमोशन इस प्रेजेंट में चल रहा है। रिसर्च और स्टडीज ने बताया है कि जो आपकी आवाज है वो आपके इमोशंस को दिखाती है। तो इन्हीं तीन स्टडीज के थ्रू, इन्हीं तीन पॉइंट्स और टिप्स के थ्रू आप कोशिश कर सकते हैं कि आप सामने वाले का रीड कर पाए माइंड। बट yes, of course, manipulation is a word, so you have to be over smart to get over that manipulation, जिससे कि आप एग्जैक्टली पढ़ पाए कि माइंड में आखिर चल क्या रहा है।